YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए रुक करेंगे देश के आवाज के मुद्दे का। जींद उपचुनाव को लेकर हम बात करने वाले हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां गठजोड़ की राजनीति में जुटी हुई हैं। जींद बाई इलेक्शन में जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ कर लिया है और आपके सांसद ने आज जींद में प्रेस वार्ता की। दिग्विजय चौटाला को जेजेपी पार्टी को समर्थन किए जाने का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जींद उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला को समर्थन दिया है। तो आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि आप व्यवस्था में बदलाव की राजनीति करती है, इसीलिए देश और प्रदेश को अब बीजेपी और कांग्रेस से बचाना होगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर इस दौरान निशाना भी साधा है। तो आज देश की आवाज का मुद्दा यही रहेगा कि जींद उपचुनाव को लेकर जंगे जींद में हम आपको पल पल की अपडेट देते हैं। क्या समीकरण बन रखे हैं, क्या बदलाव आ रखे हैं, कौन से फैक्टर्स हावी होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, कौन मुकाबले में है, तमाम चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज नई बात यह है जो कि पहले भी आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन दिया है। तो आपका समर्थन मिलने के बाद दिग्विजय कितने मजबूत हुए हैं? क्या आपकी एंट्री से जींद के समीकरण बदलेंगे? आप जवाब दीजिए। और आपके साथ से जेजेपी को कितना फायदा मिलेगा, कितना मजबूत हो सकती है, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। आप फोन कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं जिसको जेजेपी का समर्थन मिला है, यानी दिग्विजय चौटाला, उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता भी चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अब जब बेहद कड़ा और दिलचस्प ये मुकाबला है, आम आदमी पार्टी के भी पिक्चर में आने से बेहद रोचक ये मुकाबला होता नजर आ रहा है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इसे? आपका जो समर्थन मिला है, आम आदमी पार्टी का जो समर्थन मिला है दिग्विजय चौटाला को, उससे क्या बाकी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या इस जो पूरा बाई इलेक्शन होना है इसमें किसी तरह का मोड़ आएगा? क्या किसी तरह के समीकरण बदलेंगे? अब क्या दिग्विजय चौटाला को मजबूती मिलेगी? आप फोन कीजिए और राय दीजिए कि क्या सोचते हैं आज के मुद्दे को लेकर। तो 26 अगस्त को चूंकि इनेलो विधायक रहे हरचंद मिड्ढा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, उसके बाद बाई इलेक्शन इस पर करवाए जा रखे हैं। लेकिन ये उपचुनाव अपने आप में ऐतिहासिक उपचुनाव के जैसा नजर आता है। इसमें सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल पाई है। अब जब लोकसभा चुनाव से पहले बाई इलेक्शन हो रखे हैं तो सरकार अच्छा काम कर रखी है, सरकार का काम जनता को पसंद आ रहा है। ये मुहर लगवाने की कोशिश में जुगत में बीजेपी जुटी है। कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो इसलिए भी दांव पर लगी है क्योंकि कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी और वर्तमान कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला मैदान में है। इनेलो ने उम्मीद रेहडू पर विश्वास किया है। निर्दलीय उनकी ओर से नामांकन भरा गया था। उसके बाद इनेलो और बीएसपी के गठबंधन ने उम्मीद रेहडू को समर्थन दिया है। जेजेपी के लिए परीक्षा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि जींद की धरती से ही पार्टी की शुरुआत हुई थी। जींद के पांडु पिंडारा से पार्टी का गठन किए जाने का ऐलान किया गया था। अब जींद उपचुनाव से ही पार्टी चुनाव की शुरुआत करने जा रही है। दिग्विजय चौटाला का पहला चुनाव है, पार्टी का भी पहला चुनाव है। अब जब आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय को समर्थन दिया है, इससे कितनी मजबूती उनको मिली है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। चंद्र प्रकाश है हमारे साथ, कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़े हैं। क्या राय है आपकी? देखिए मैडम, जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब अरविंद केजरीवाल पलायन कर गया था जी। उस चुनाव में भाग नहीं लिया था, तो इनमें तो कोई दम है नहीं। नंबर 1, जहां तक चौटाला की बात कर रहे हैं, वो स्वयं एक परिवार, संभ्रांत परिवार है, स्वयं में उनमें दम है। परंतु हमारे राजस्थान में कहते हैं कि गरज क्यों कर रहा है? बोला सांड हूं। और बोला गोबर क्यों कर रहा है? बोला गऊ का जायड़ा हूं। तो बात यह है कि ये शेर की तरह तो गरजता है, बाद में अरुण जेटली जैसों के पैर पकड़ता है और उनके जो है कहता है जी मुझे क्षमा करो। तो जो आदमी जिसमें दम ही नहीं है और जो बोल करके अपनी वाणी को ही बदनाम करवाता है, उस आदमी के साथ जो है ना ये दुष्यंत चौटाला जाकर के समर्थन मांग रहा है। इनमें तो कोई दम ही नहीं है मैडम। अगर इनके अंदर दम होता तो ये पलायन क्यों करते हैं? चलो ठीक है,
शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कई जगह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा भी। आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला से। आप क्या सोचते हैं कालिया समाज के विषय पर? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये राजनीति है, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, जितना ज्यादा कोई गलत वायदे करेगा, क्योंकि जो वोटर है, मुझे कहना पड़ेगा कि वो इतना जागरूक नहीं है जितना हम समझते हैं। वोटर जागरूक नहीं है, वोटर भी अपना स्वार्थ देखता है, और जो राजनीतिक पार्टियां वो तो अपना स्वार्थ देखती है। ठीक, उनको सत्ता की भूख है। अब देखिए, नेहरू परिवार में देखिए, सत्ता की भूख की वजह से वो भाइयों में बंटवारा हुआ, घर में बंटवारा हो गया। सत्ता की भूख है इनको। जो हालात की बात करते हैं आप, हालात तो बदल ही नहीं सकते, सब ऐसा बन चुका है, हालात कैसे बदलेंगे? देखिए 71 साल जो पहले हालात थे, आम आदमी वहीं का वहीं है। ठीक है, आम आदमी को कुछ उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिग्विजय के साथ आने से कोई मजबूती मिलेगी दिग्विजय को? टीवी की आवाज को कम कर लेंगे जैसे ही आप कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं, आप टीवी की आवाज को कम करें। टीवी की आवाज पर रिस्पॉन्ड अगर करेंगे तो आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से। संजीव शर्मा कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, आपकी राय क्या है? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या सोचते हैं बताइए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी का साथ हुआ है पार्टी के साथ, जेजेपी के साथ जी, इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है मैडम। अच्छा, जिस तरह से हरियाणा में लगातार इनेलो युवाओं के लिए काम कर रही थी, अच्छा, वहाँ कोई दिक्कत जबकि नहीं थी। ये जो जेजेपी बनी है, ये केवल झूठ और लोभ लालच के लिए ही बनी है। इन्हें केवल मुख्यमंत्री का पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैडम। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी देश की आवाज में जुड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, जेजेपी को आपका समर्थन मिला है, यानी आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है जींद बाई इलेक्शन को लेकर? तो जींद बाई इलेक्शन में जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं दिग्विजय चौटाला, उनको कितनी मजबूती मिलेगी? जो पार्टी है जेजेपी, उनको कितनी मजबूती मिलेगी? बाकी के लिए क्या चुनौती हो सकता है आम आदमी पार्टी का जेजेपी के साथ आना जींद उपचुनाव को लेकर? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? जो चुनावी समीकरण अभी तक बन रखे हैं, क्या उनमें किसी भी तरह का कोई भी किसी भी स्तर पर बदलाव आएगा? आप ये बता सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, देश की आवाज में जुड़ सकते हैं। एमपी शर्मा हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं। शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं बताइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, देखो ये पार्टी है, पैसे हैं। पहली बात तो इन लोगों की ये देखो कि इनके पास अपने परिवार के अलावा नेता कोई नहीं है जी, तब इन्होंने अपना ही मतलब उतारा है। इसका मतलब पार्टी तो एक है, इनकी अपनी पेट की भूख मिटनी चाहिए। दूसरा, केजरी साहब इन्हें मतलब किस शर्त पे लिया इनको? क्या ये अपनी नीति बदल लेंगे? क्या इनेलो में जो इन्होंने गुंडागर्दी हरियाणा में की उसको बदलाव आएगा कुछ? क्या नीति से मतलब ले ले? या फिर केजरीवाल जी भी अपनी मतलब पार्टी को ठीक से नहीं बना पाए तो इनका साथ मांग रहे हैं, तो ये तो साथ देंगे नहीं कभी किसी का। ठीक, तो आम जनता है, वोटर है, वो मतलब बड़ी भारी उसमें है। सभी इन पार्टियों से दुखी है। मीडियम लोग तो बिल्कुल भाई कहाँ जाए, उनके पास कोई और विकल्प नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि नोटा का विकल्प है अब सबके पास, जिनको सभी उम्मीदवार पसंद नहीं आते हैं वो नोटा का रुख कर सकते हैं, ये विकल्प है। रतनलाल हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। क्या सोचते हैं बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जींद का जो बाई इलेक्शन है, इतनी टाइट पोजीशन हो चुकी है वहाँ की जी। जो जींद के सराउंडिंग जो लीडर थे ए क्लास के, हाँ, चाहे वो किसी पार्टी से उठ रहे थे या किसी से नाराज थे, उन्होंने अपनी अहमियत दिखाने के लिए विभिन्न पार्टियों को अपनी दिहाड़ी पर हाजिरी लगवा ली जी, और वह अखबारी न्यूज का एक भाग बन गए और अपना घर बैठ गए, जो कीमत थी उनको अपनी वो वसूल कर ली। अब जींद के वोटर की बारी है। जिस भी पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर वोटर के घर पे गली पे हाजिर लगाएगा वोट मांगने के लिए, वही पार्टी की विजय हो जाएगी। रही बात इन गठजोड़ों की और नेताओं की, मोटी मोटी स्टेज लगाने से, होटलों में बैठने से, वहां बढ़िया खाना खाने से वही वर्कर उस पार्टी में चले गए, वही उसमें चले गए। हाँ। ये जो साइड मीटिंग नेताओं की हो रही है, वही भीड़ हर, अगर आप देखोगे 70% वही आदमी हाजिर होंगे।
हर आदमी की मीटिंग में, हर नेता की मीटिंग में। ठीक। जींद का इलेक्शन की इतनी टाइट पोजीशन हो चुकी है, अब बारी वोटर की है। जो ईमानदार वर्कर वोटर के ढेरी पर आग लगाएगा उसकी जीत हो जाएगी, वहाँ किसी पार्टी को अहमियत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की आवाज में हमारे साथ मनदीप जुड़ गए हैं जींद से। मनदीप, आप नजदीक से देख पा रहे होंगे चीजों को जींद में, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं आम आदमी पार्टी के जेजेपी के साथ आने से? हाँ जी मैम, मैं जींद का वोटर हूँ और इसका आप पार्टी का आने से मजबूत हो जाती है, क्योंकि इसने दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी। और मैं तो काफी दिनों से चाह रहा था कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हो, ठीक, ताकि मेरे जींद का भी कुछ विकास हो, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ जींद को यूज किया है। ठीक है। हमें पहली बार युवाओं ने मिलकर ये सोचा कि कुछ नया किया जाए। ठीक। और आप पार्टी के आने से पार्टी मजबूत होती है और जीतेगी भी कम से कम 5000 वोटों से। जी संदीप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, बताइए। विधानसभा के उपचुनाव पर प्रदेश नहीं बल्कि देश की नजर है। इस चुनाव में उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत करें, ताकि इस चुनाव में हमारी रिकॉर्ड तोड़ जीत हो। जींद उपचुनाव जीतने के बाद जननायक जनता पार्टी का अगला टारगेट लोकसभा चुनाव जीतना और 2019 में प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनाएंगे। आज भाजपा कांग्रेस से लोग तंग हैं। अब लोगों को भाजपा की हर बात और वादे को जुमलेबाजी समझकर उन पर यकीन करना छोड़ दिया है। कांग्रेस पहले ही अपने कार्यालय के घोटालों, काले कारनामों, किसानों की जमीनों के अधिग्रहण और जन विरोधियों सोच के कारण देश सत्ता से दूर हो रही है। जेजेपी लड़ाई लड़ेगी महिलाओं के अधिकारों की, नौजवान के रोजगारों की और ताऊ देवीलाल के अधिकारों की। धन्यवाद। चलो, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे। चलिए, संपर्क टूटा के कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या आपकी एंट्री से जींद उपचुनाव के समीकरण बदलेंगे? क्या इन पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? आप बता सकते हैं, फोन कीजिए और राय दीजिए, क्योंकि जींद बाई इलेक्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं। खबरें अभी तक आपको हर एक अपडेट दे रहा है, हर एक फैक्टर वो आप तक बताने और पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस उपचुनाव को प्रभावित कर सकता है। अब नई बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जेजेपी के यानी दिग्विजय के साथ आ गई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। कुलदीप हमारे साथ झज्जर के बहादुरगढ़ से जुड़े हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सोचते हैं, बताइए। जी नमस्कार। आम आदमी पार्टी का जेजेपी के साथ जुड़ने का जहां तक सवाल है, तो आम आदमी पार्टी का कोई खास वजूद हरियाणा में है नहीं, क्योंकि अगर उनका इतना वजूद होता तो वो खुद अपने दम पर ही चुनाव लड़ सकते थे। जहां तक जेजेपी की बात है तो ये स्पष्ट हो गया है, जिस तरह से इन्होंने दिग्विजय चौटाला को टिकट दिया और इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो जेजेपी का एक हवा बनाया गया है, इन सौ के जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में जाते हैं, वोटिंग करते हैं जहां भी जाओ, तो ये एक अनुशासनहीनता इस पार्टी में बहुत ज्यादा है। और वही लोग हैं जो 500-700 सोशल मीडिया पे आप उनको देख लो, कहीं भी देखो, दुष्यंत के पेज पे देखो या दिग्विजय के पेज पे, फेसबुक पेज पे देखो, ट्विटर पे देखो, वो ही लोग बार बार कमेंट करके एक हवा बना रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है जेजेपी इलेक्शन में बहुत खास कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो ये केजरीवाल का समर्थन मिला है, दुष्यंत की पार्टी बहुत मजबूत होगी जी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अच्छा छवि के नेता है और कम से कम 5-10 हजार वोटों से जीत होगी। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि पार्टी जीतेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का साथ समर्थन मिल गया है। आप क्या सोचते हैं, बताइए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से किसी भी तरह का कोई असर होगा? वही आम आदमी पार्टी जो कि नोटा के साथ जाने की बात कह चुकी थी कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो जींद बाई इलेक्शन में नोटा का इस्तेमाल करें। अब दिग्विजय चौटाला के साथ आ गई है। क्या दिग्विजय चौटाला के वोट बैंक पे उनको अगर जीत मिलने की संभावना है, क्या उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी होगी? आप बताइए
बताइए आप क्या सोचते हैं। जींद बाई इलेक्शन में ये नई चीज एक जो निकलकर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन दे दिया है। क्या इससे दिग्विजय मजबूत हुए हैं? क्या इसे चुनौती के तौर पर बाकी पार्टियां देखें? क्या किसी भी तरह का कोई असर पड़ेगा? आप बताइए, फोन कीजिए। सोनी हमारे साथ जींद से जुड़े हैं, क्या सोचते हैं बताइए। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। संपर्क टूटा है, आप कार्यक्रम देखते रखिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को साथ दिया है और जेजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के आने से क्या असर होगा, आप बताइए, फोन कीजिए। भोपू नंबरदार हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, क्या सोचते हैं आप आज के मुद्दे पर? टीवी की आवाज को कम कर लें जी, बताइए। हाँ हेलो जी, मैं पप्पू नंबरदार जावरी खगड़ी से बोल रहा हूँ। मैं 2-3 दिन जींद में जाके आया अपने रिश्तेदारों में और में, तो मतलब इतना बढ़िया मतलब इसका प्रोग्राम मिला कि भाई ये जो दूसरे चौटाला जो है ना, ये कम से कम भी बढ़िया मार्जिन से निकलेगा। रही बात आम पार्टी जो मिली है तो ये बढ़िया कास्ट का है, इसका भी जो है ना बढ़ियों से लगा लो, या बढ़िया में बाउन बुद्धि होती है, तो इसका भी जो है ना इसका भी 5-4 हजार वोटों का, तो इसका बहुत बढ़िया मतलब वो बनेगा। रही बात दूसरी और ये जो है ना जवान लड़का है और बिल्कुल बढ़िया बाउल बुद्धि होती है, वो इसका साथ बिल्कुल देगा। 5-4 हजार वोटों का इसका बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तक कई लोग ये कह चुके हैं कि 5 से 7 हजार जो कि वोट उनका फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा और कितना होगा? फोन कीजिए और बताइए। पानीपत से अमन जुड़ गए हैं। अमन, आपकी राय क्या है, बताइए। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, जो ये कहते हैं ना कि आम आदमी का हरियाणा में कुछ नहीं है जी, ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर सब पार्टी खड़ी की थी और बड़ी बड़ी मुझसे सरकार बनाई थी। आम आदमी का प्रभाव हरियाणा में बहुत अच्छा है और दिग्विजय जी को जो इन्होंने समर्थन दिया है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और दिग्विजय जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और जो ये लोग कहते हैं कि युवा है, ये मैडम जी आज युवा का ही जमाना है, युवा ही देश की तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। जो दूसरे कैंडिडेट है ना, वो तो थोड़े कार्टों से मैडम जी उनको जनता बार बार परख चुकी है। युवा देश को आगे ले जाएंगे और मैं जींद की जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि दिग्विजय और दुष्यंत के अंदर चौधरी देवलाल जी नजर आते हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइए और हरियाणा में इनके हाथ मजबूत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबन सोनू शर्मा हमारे साथ नरवाना से जुड़े हैं। सोनू, आप क्या सोचते हैं, जींद में कितनी मजबूत हो जाएगी जेजेपी आपके साथ आने से? मैम, मैं बताना चाहता हूँ जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला हैं जी, उनसे अच्छा हरियाणा में कोई भी नेता नहीं है। अच्छा, हाँ, हमें वही चाहिए, दुष्यंत चौटाला ही चाहिए, जेजेपी ही चाहिए, बहुत अच्छे नेता है जी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम रत्न हमारे साथ जींद के सफेदों से जुड़ गए हैं, आप क्या सोचते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो अब जींद में गिरे वोट मांगते ना जी, और घूम रहे हैं जैसे सरकार भी और भी, ये सर बगैर वोट भी चले, काम करे, पब्लिक की संभाल करे, काम अच्छे करे किसी का भी जी, तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती सरकार को। सरकार बनी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत और परेशानी यही है कि चुनाव करीब आती है तब जनता की ज्यादा याद आती है किसी भी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को। तो देश की आवाज में यही जानने का हमने प्रयास किया आप लोगों के जरिए, जनता के जो है सुझावों के जरिए, कि क्या दिग्विजय को मजबूती मिलेगी, क्या जेजेपी को मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी के साथ आने से? तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि दिग्विजय मजबूत होंगे आपके समर्थन से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।